फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए मैं इन फ्लावर से बैक साइड कोटी का बैक साइड का गला बनाना बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर देखिए इन फंदों को हम इस तरह से, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसी तरह से हम इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इन सभी जो ये फंदे हैं इस एक साथ लेकर इस तरह से बुनेंगे। पहले हमने 3 फूल जोड़े थे, अब यहाँ पर हम 4 फूल जोड़ेंगे और इसी तरह से बनाते हुए चलेंगे। फिर से इस तरह से फूल को जोड़ेंगे। ये देखिए इस वाले फ्रेम से तोरण पट्टी या आप झालर भी बना सकते हैं इस तरह से। इन वाले फूल से ये मैंने छोटे वाले फ्रेम में आपको बनाकर बताया है, तो बड़े वाले फ्रेम में भी बनाना पड़ता है। इसमें 2 कलर चाहिए होते हैं, जो एक कलर हम इस वाले फ्रेम में लगाएंगे और दूसरा कलर इस फ्रेम में लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इस वाले फ्रेम से ये फूल कसकर इस तरह से बांध सकते हैं और इससे तोरण पट्टी और तोरण बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप इस तरह से और भी चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी वीडियो नए लाऊं तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपने कोटी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या जहां पर आप कमेंट करते हैं वहां पर इसका लिंक दिया हुआ है कोटी का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर मात्र मैंने 4 देखिए, ये 4 इस तरह से फ्लावर्स लगाए हुए हैं। 4 से अधिक जितने भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। ये यहाँ पर मैं 2.5 से 3 साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 फ्लावर्स से आगे का पल्ला बनाया हुआ है, तो इसमें और थोड़ा इसमें एडजस्ट होता हुआ चलेगा, तो इसलिए मैं 4 का ही बना रही हूँ। यहाँ पर हम एक चेन का गैप देते हैं, इसके बाद में ये फंदे में इस तरह से बुनते हैं। आकर इसमें हम 2 बार क्रोशिया निकालते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हमने एक चेन का गैप ले लिया है, इसमें एक बार इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरह से देखना है, ये फ्लावर हमारा सीधा है तो हमें सीधा ही पकड़ना है। अब यहाँ पर ये मैंने 3 चेन का गैप दिया था, इसकी बीच वाले चेन में हम इस तरह से निकालेंगे और 2 बार क्रोशिया को निकालते हुए बुनेंगे। एक गैप देंगे और इस तरह से ये वाले फूल हम बुनेंगे। अब यहाँ पर हमें किसी चेन का गैप नहीं देना है। ये देखिए मैंने इस तरह से 2 फंदे इस तरह से निकाले हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाले फंदे में, ये वाले फूल में हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 बार चेन इस तरह से निकालेंगे। अब फिर से कोई चेन का गैप नहीं दिया है, अब इस तरह से पकड़ेंगे और ये फंदे हम इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से बुनेंगे।
ये देखिए यहाँ पर हमने 3 फूल को इस तरह से जोड़ा हुआ था, 1 2 3, जिस तरह से मैंने यहाँ पर जोड़े हुए हैं 1 2 3। अब इसी तरह से 1 2 3 और यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसे जरूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अब ये देखिए इस तरफ मैंने इससे बुना है, ये फर्स्ट है 1। अब यहाँ पर फिर से 1 में बुनेंगे। अब यहाँ पर ये सेकंड है, यहाँ भी सेकंड, यानी हमें 3 बार इस तरफ और 3 बार उस साइड बुनना है। लेफ्ट और राइट साइड में 3 टाइम हमें इस तरह से बुन लेना है। ये देखिए इस तरह से सीधा हो चुका है। अब यहाँ पर हम बुनेंगे। एक बार चेन का गैप देंगे, फिर से ये पूरे फंदे हम इस तरह से बुनते हुए आएंगे। ये देखिए जो हमने ये 2 चेन बनाई थी, इसी तरह से हम इनमें इस तरह से एक बार बुनेंगे, ताकि इस तरह से सीधा हो जाए। अब यहाँ पर हम ऊपर आएंगे। देखिए ऊपर हमें किस तरह से आना है, इस तरह से फंदा लेंगे, ये 2 फंदे हो गए, इन्हें इस तरह से निकालते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4 है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 चेन बनाएंगे और इस तरह से बुनेंगे। आगे भी बुनेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम फूल को जोड़ेंगे कि इस तरह से हम फूल को पकड़ेंगे, और ये हमारा राइट साइड में फूल है और ये भी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, तो राइट साइड और राइट साइड को इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। अब एक बार हम यहाँ पर आकर 2 बार क्रोशिया इस तरह से निकालेंगे। फिर से इस साइड में ये सारे छल्ले इस तरह से पकड़ लेंगे फूल के और इस तरह से बुनेंगे।
2 बार हमें इस साइड में बुनना है और 2 बार इस साइड, 3 बार इस तरह से जिगजैग में बना लेना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 इस तरह से जुड़ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 और ये लास्ट है, यहाँ पर आकर 3 इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए बीच में हम एक बार इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाकर हम आगे इस तरह से बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा फूल जोड़ेंगे। ये देखिए 2 बार हम यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। दूसरे फूल को भी हम इसी तरह से पकड़ेंगे। ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड की तरफ हम इस तरह से जोड़ देंगे और इस तरह से ऊपर को इस तरह से निकाल कर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम फिर से फूल को इस तरह से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आकर इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह हमने नीचे आपको इस तरह से जोड़ना बताया है इस तरह से, और यहाँ पर घूमकर आकर यहाँ पर जोड़ना जिस तरह से मैंने बताया है, इसी तरह से आपको इस तरह से यहाँ पर घूमकर और इस दोनों फ्लावर को जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसी तरह से हम जोड़ते हुए आगे को बढ़ेंगे। ये 4 फूल को जोड़ते हुए मैं इस तरह से कोटी का पूरा यहाँ पर मैंने गले के लिए और शोल्डर के लिए छोड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में बनाया हुआ है। ये 2 फूल इस तरह से जोड़े हुए हैं, लेकिन बैक साइड में जो हमारा ये रहेगा पल्ला, उसे हमें इसी तरह से पूरा बुनते हुए चलना है, कोई गैप नहीं छोड़ना है। इसी तरह से जितने भी फूल आपने जोड़े हैं उन्हें बराबर से बुन लीजिए। मैंने इस तरह से कोटी के 2 पल्ले कंप्लीट कर लिए हैं, आप भी कंप्लीट कर लीजिए। मैं बैक साइड का ये बनाकर तब आपको जोड़ना बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैक साइड का पल्ला कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें 4 फूल आपको बनाकर बताए थे, मैंने इसमें 1 और जोड़ लिया है क्योंकि कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने 7 इस तरह से पूरी रो में 1 बार और जोड़ लिया है। अब ये देखिए हमारा ये राइट साइड में है, हम इसे इस तरह से रखेंगे और ये वाले पल्ला हम देखिए यहाँ पर हम इस तरह से जोड़ेंगे ताकि यहाँ पर ये शोल्डर का जो है ये इस तरह से बन जाए। अगर आप 6 का बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर एक जिस तरह से यहाँ पर छोड़ेंगे उसी तरह से यहाँ पर 2 छोड़ देंगे। ये मैंने छोटे बच्चे के लिए बनाया है, अगर मैंने 6 फूल जोड़ती तो यहाँ पर ये बड़ी हो जाती कोटी, इसलिए मैंने इसी तरह से बनाया है। आप इसे सुई से भी सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप क्रोशिया से सिलाई लगाना चाहते हैं तो क्रोशिया से भी लगा सकते हैं। देखिए जोड़ना हमें किस तरह से है, यहाँ पर मैं क्रोशिया का यूज कर रही हूँ। आप चाहें पल्ले में हम इस तरह से यहाँ पर पक्का कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये पक्का कर लिया। अब ये देखिए बैक साइड के पल्ला को हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये देखेंगे कि ये बराबर हमारा कहाँ से है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये देखिए इस तरह
तरह से बराबर होना चाहिए। अब इसे देखिए, एक साइड हमारा ये फंदा है और इस साइड से हम एक फंदा उठाएंगे। इस तरह से देखिए ये फंदा बन गया। अब इन दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब हम दोनों साइड से फंदे उठाते हुए चलेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने इस तरफ से उठा लिया और इस तरह से दोनों से एक एक इस तरह से, और दोनों को क्रॉस करके इस तरह से निकाल लिया और एक बना दिया। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए ये दोनों किनारे हमने एक साथ पकड़ रखे हैं और दोनों किनारों को जोड़कर एक फंदा बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से चलेंगे। अब देख लेते हैं कि हमारी किस तरह से कोटी जुड़ रही है। यहाँ पर देखिए ये बैक साइड है, ये राइट साइड देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम पूरा जोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस तरह से जोड़ते हुए, ये देखिए इस तरह से जोड़ते हुए ये लास्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर ये दो फूल हमारे छूट जाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये वाला फूल हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक हमें इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए यहाँ पर ये फूल हमारा यहाँ से गोलाई लेता है। इसी तरह से हम यहाँ पर जोड़ते हुए आ गए हैं। अब हम ये देखेंगे, ये देखिए इस तरह से सीधा हो चुका है। अब हम यहाँ पर धागा कट कर लेंगे। एक बार और बुन देते हैं, इसके बाद हम धागा कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने धागा कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जुड़ने के बाद राइट साइड में इस तरह से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर कोई भी गैप नहीं लग रहा, बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। और यहाँ पर ये देखिए दोनों के बीच में ये फ्लावर्स है और इस तरह से हमारा शोल्डर भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। रॉन्ग साइड में इस तरह से हमने इस तरह से सिलाई लगाई है क्रोशिया से, और राइट साइड में देखिए इस तरह से फिनिशिंग आई है। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी जोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों साइड को जोड़ लिया है। अब ये तीनों पल्ले हमारे इस तरह से बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ इन्हें इस तरह से इन फूल में, ये लास्ट के जो फूल है इस तरह से जोड़ देंगे। ये सिर्फ हमें जोड़ने को रह गया है, बाकी मैं कॉलर में आपको
अगले वीडियो में बताऊंगी। देखिए इस तरह से हमारी कोटी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये कोटी, ये डिजाइन और ये जोड़ना आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।